नमस्कार, वेलकम बैक टू परीक्षा रेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। साथियों, जो है यूपी SSC वीडियो की तैयारी चल रही है, उसमें हम लोगों ने करंट अफेयर का 2 सेक्शन जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था उसे हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है। वो राष्ट्रीय था, कौन सा राष्ट्रीय, और एक यूपी स्पेशल, ये दोनों खत्म हो चुके हैं। आज जो है अंतर्राष्ट्रीय आप लोगों के बीच में लेके आए हैं। देखिए, यह काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपको बता दें, यहाँ से आप 2-3 प्रश्न देखने को आपको जरूर से जरूर मिलेगा, तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और उसके बाद जो है आप इसके फैक्ट को कंठस्थ करने का पूरा प्रयास जरूर कीजिएगा। चलिए देखिए, एमसीक्यू फॉर्मेट में प्लस कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट हैं वह इसमें हाईलाइट किए गए हैं पहले से आप लोगों के लिए। देखिए, मैं 2-3 घंटे मेहनत करके तब जाके इसमें से वो निचोड़ निकाल के लाता हूँ जो आपको पूरी पुस्तक ना पढ़नी पड़े, सिर्फ आप एक वीडियो से ही पूरा कवर कर पाएँ। तो इसलिए आप इस वीडियो का महत्व समझें और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो का लाभ उठाएँ। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, पहला प्रश्न है, अप्रैल 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्य पेंसिल्वेनिया, कौन सा राज्य है, पेंसिल्वेनिया ने किस भारतीय त्योहार को राष्ट्रीय अवकाश के रूप में घोषित किया गया। देखिए, पहली बात तो ये अमेरिका का कोई राज्य है जो भारतीय त्योहार को अपने अवकाश के रूप में निरूपित कर रहा है, तो यह फैक्ट महत्वपूर्ण अपने आप में बन जाता है। तो वो दीपावली को, कौन सा त्योहार को, दीपावली को, और कौन सा राज्य है वो पेंसिल्वेनिया है। कौन सा है, पेंसिल्वेनिया। चलिए नेक्स्ट देखिए, अप्रैल 2023 में जारी विश्व बैंक के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है। कौन सी रिपोर्ट है, तो देखिए लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 रिपोर्ट है और यह जारी कौन करता है, विश्व बैंक। यह दोनों फैक्ट आप महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। इसमें भारत का स्थान पूछा गया है, तो बताइए भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत इसमें 35वां स्थान रखता है। बाकी इससे इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट हैं उसे देखिए जारी करता तो विश्व बैंक ही है। और रिपोर्ट का जो शीर्षक था, तो कनेक्टिंग टू कंप्लीट 2023 ट्रेड लॉजिस्टिक इन एन अनसर्टेन ग्लोबल इकोनॉमी, द लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स एंड इट्स इंडिकेटर्स। तो बस लॉजिस्टिक के ऊपर कैसे कैसे है, बस उसी के ऊपर थीम बना है, काफ़ी लंबा थीम है, तो बस एक बार आप एक दृष्टि देखे रहेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। शीर्ष रैंक प्राप्त करता कौन सा देश रहा है, तो सिंगापुर रहा है। नेक्स्ट है, अप्रैल 2023 में जारी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA की स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी हो गई है। देखिए, यह वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि अभी करंट में भी बना था और चांसेस भी है इसका बनने का। पूछा यह जा रहा है कि इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंक कौन सी है, तो आपको बता दें पहले नंबर पे भारत पहुंच चुका है जनसंख्या के मामले में, दूसरे नंबर पे चाइना आ गया है इस रिपोर्ट के अनुसार। और इस समय भारत की जनसंख्या आप देख सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के हिसाब से भारत की जनसंख्या पहले नंबर पे, चाइना दूसरे पे और USA तीसरे नंबर पे आ गया है। UNFPA की रिपोर्ट है, आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें जो सही जवाब बनेगा वो क्या बनेगा, जनसंख्या कितनी है भारत की, तो वो है 142.86 करोड़। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, अप्रैल 2023 में नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का 31वां सदस्य कौन सा देश बना है। इसका मतलब अभी तक टोटल 30 देश थे, अब जो है +1 करके 31 हो गए हैं। और नाटो हमेशा ट्रेंड में रहा है करंट अफेयर के कहीं न कहीं, तो आप इसे जरूर से जरूर ध्यान में रखें क्योंकि यहाँ से प्रश्न आसानी से बनाए जा सकते हैं। देखिए, प्रश्न कैसे बनते हैं, न्यूज़पेपर में या तो न्यूज़ में कहीं से भी अगर एग्जामिनर देखता रहता है तो उसे अगर चीज़ें दिखती हैं तो वो उसके ऊपर प्रश्न घुमा के बना लेते हैं। तो बताइए कौन सा देश बना है, तो ये है फिनलैंड। कौन सा है, फिनलैंड है, महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखिए, नाटो का 31वां सदस्य। 4 अप्रैल 1949 को नाटो का गठन होता है, इसकी आधारशिला रखी गई और इसका मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। नेक्स्ट है, मार्च 2023 में उड़ीसा का कौन सा जिला जो है टाइम पत्रिका के 50 महानतम स्थानों की सूची 2023 में शामिल किया गया। देखिए, टाइम पत्रिका के द्वारा क्या निकाला जाता है, 50 महानतम स्थानों की सूची जारी की जाती है, उसी में उड़ीसा का एक जिला है, वह कौन सा जिला है यह पूछा गया है। तो वैसे आपको बता दें, इंडिया का 2 स्थान था, इंडिया का 2 स्थान था, एक पहला था लद्दाख और दूसरा था मयूरभंज। क्या था, मयूरभंज। अच्छा, लद्दाख तो आपको पता ही है केंद्र शासित प्रदेश है, मयूरभंज ही कहाँ पे अवस्थित है, यह उड़ीसा में है। कहाँ है, उड़ीसा में। तो बताइए प्रश्न का उत्तर क्या होगा,
लोकेशन कौन सा था, तो वो मयूरभंज था। सही जवाब क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए दोनों में कुछ अलग फीचर हैं, उन्हें भी देख लीजिए। देखिए लद्दाख जो है यह पहला डार्क स्काई अभ्यारण्य यहीं पे है, और मयूरभंज किस लिए फेमस है, तो आप देख सकते हैं छाऊ नृत्य, यूनेस्को अमूर्त जो है सांस्कृतिक विरासत छाऊ नृत्य, ये मयूरभंज से संबंधित है। तो ये कहाँ पे है मयूरभंज, यह उड़ीसा में है। यह भी प्रश्न बनाया जा सकता है, इसलिए आप लोग याद रखिए मयूरभंज जो न्यूज में रहा है वह कहाँ का लोकेशन है, किस राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट है मार्च 2023 में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत की कौन सी रैंक प्रदान की गई है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, देखिए पहला फैक्ट तो ये याद रखिए कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जो है इसको जारी किया जाता है, और टोटल जितने देश थे, टोटल थे 163 देश, उसमें भारत का स्थान जो रहा है वो 13वां रहा है। कौन सा रहा है, 13वां। सबसे ज़्यादा आतंकवाद से प्रभावित कौन रहा है, तो वो अफगानिस्तान रहा है। कौन रहा है, अफगानिस्तान। वैसे आप लोग वीडियो देख रहे होंगे तो आपको बता दें कि 5 से 7 मिनट की एक वीडियो फटाफट रिवीजन की आई थी, जिसमें रैंकिंग और सूचकांक कौन जारी करता है, भारत की रैंकिंग कहाँ है, पहले स्थान पे कौन रहा है, ये सभी चीज़ें सिर्फ 5 मिनट की वीडियो में कवर कराई गई है। अभी आप उसे आई बटन पे क्लिक करके उसे देख भी सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है मार्च 2023 में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट अर्थात सिप्री द्वारा जारी ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर रिपोर्ट 2022 के अनुसार शीर्ष 3 आयातक देशों में कौन शामिल नहीं रहा है। अर्थात यह पूछने का प्रयास यह कर रहा है कि 3 हथियारों के आयातक देश कौन से हैं, कौन इसमें शामिल नहीं रहा है। जो गलत है वही ऑप्शन हमें बताना है। टॉप 3 कौन कौन से रहे हैं, तो देखिए आपको बता दें जो आयातक देश रहा है भारत हमेशा मतलब इसके पहले तो सेकंड नंबर पे था, सऊदी अरब पहले था, लेकिन भारत अब पहले स्थान पे पहुंच चुका है। सऊदी अरब दूसरे नंबर पे है, कतर जो है यह तीसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे कतर है। जर्मनी इसमें शामिल नहीं है, तो सही जवाब क्या बनेगा, जर्मनी। क्योंकि जर्मनी आयातक देशों में शामिल न होके जर्मनी किस में है, निर्यातक में है, निर्यातक देशों में है, और निर्यातक में इसका स्थान जो है 5वां है। अब यहाँ पे देखिए सिप्री द्वारा कुछ महत्वपूर्ण दिया गया जो रिपोर्ट थी, उसमें वैश्विक हथियार निर्यातक देश अर्थात कौन से देश जो है निर्यात कर रहे हैं हथियार, तो पहले नंबर पे आपको पता है अमेरिका बहुत हथियार बनाता है और निर्यात भी करता है। दूसरे नंबर पे रूस, तीसरे पे फ्रांस, फिर चाइना और जर्मनी। और अगर वहीं आयात करने की बात की जाए तो आयात में आप देखिए भारत, सऊदी अरब और कतर, यही टॉप 3 हैं जो हथियारों को खरीदते हैं। चलिए नेक्स्ट है मार्च 2023 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, बताइए। देखिए यह जारी कौन करता है, तो यूनाइटेड नेशन जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। UNSDSN के द्वारा यह जारी किया जाता है, और भारत की जो रैंकिंग रही है वह 126वीं रही है। कौन सी, 126वीं। बाकी इसमें कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आप देख लीजिए। फिनलैंड जो है यह पहले स्थान पे है, डेनमार्क दूसरे स्थान पे, और सबसे खराब स्थिति किसकी है, तो वह अफगानिस्तान की है। चलिए नेक्स्ट है फरवरी 2023 में जारी लेगाटम समृद्धि सूचकांक 2023 के अनुसार शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला देश कौन सा रहा है, बताइए। लेगाटम समृद्धि सूचकांक में तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, डेनमार्क। देखिए अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन लेगाटम इंस्टीट्यूट के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है। विश्व का सर्वाधिक समृद्ध क्षेत्र पश्चिमी यूरोप है, अर्थात यूरोप का क्षेत्र है। बस आप लोग एक बार इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है फरवरी 2023 में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023 में भारत कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, तो बताइए। देखिए भारत का स्थान 42वां था। कौन सा था, 42वां। कल का वीडियो जो देखे होंगे उनको तो इंडेक्स याद होना चाहिए। देखिए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स से संबंध और ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर के द्वारा इसे जारी किया जाता है। विश्व की 55 अर्थव्यवस्थाएं इसमें समाहित की गई थी। भारत 42वां स्थान था, और पहले स्थान पे संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम दूसरे स्थान पे थे। देखिए नेक्स्ट है जनवरी 2023 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 में कौन सा देश जो है शीर्ष 5 में शामिल नहीं था, बताइए। देखिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जो रिपोर्ट आई भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, उसमें
दक्षिण अफ्रीका शीर्ष 5 में शामिल नहीं था। अब देखिए इसका रिपोर्ट देख लेते हैं। सबसे कम भ्रष्टाचार वाले देश जो है रहे हैं, अब देखिए डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे और सिंगापुर रहे हैं। और आपको बता दें भारत का स्थान इसमें 85वां रहा है। अब देखिए सर्वाधिक भ्रष्टाचार वाले देश सोमालिया और सीरिया रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है जनवरी 2023 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई? महत्वपूर्ण है, बताइए, कई बार परीक्षाओं में आ भी चुका है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, देखिए यह हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी किया जाता है और इस बार जो है भारत की रैंकिंग बताइए कितनी रही है? तो भारत की रैंकिंग 85वीं रही है। कितनी? 85वीं। पहले स्थान पे कौन रहा है? तो ये जापान रहा है। आइए इसके बारे में देखिए। इसमें होता क्या है कि आपके पासपोर्ट से कितने देशों तक बिना वीज़ा के ज़रूरत के आप पहुंच सकते हैं, उसी के ऊपर ये रैंकिंग दी जाती है। तो आप देखिए जापान का पासपोर्ट इतना स्ट्रांग है कि 193 देश में आप बिना वीज़ा के पहुंच सकते हैं। वहां पहुंच के तब आप अपना वीज़ा बनवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। और वहीं अगर भारत की रैंकिंग देखी जाए तो भारत में देखिए 85वीं रैंकिंग है और भारत 59 देशों तक पहुँच सकता है। और भारत के लोग सिर्फ पासपोर्ट के दम पे उसके बाद वहाँ जाके वीज़ा बनवा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है जनवरी 2023 में जारी मानव स्वतंत्रता सूचकांक ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत को कौन सा स्थान जो है मिला? बताइए कौन सा स्थान मिला? तो देखिए इस सूचकांक में भारत 112वें स्थान पे था। देखिए वाशिंगटन डीसी स्थित कैंटो इंस्टीट्यूट, कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा संयुक्त रूप से इसे जारी किया गया। देखिए शीर्ष देश जो रहा है वो स्विट्जरलैंड रहा है और न्यूजीलैंड रहे हैं पहले टॉप 2। भारत 112वां स्थान था, बस इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसमें कुछ नहीं है। नेक्स्ट है टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में किस विश्वविद्यालय को शीर्ष रैंक प्रदान किया गया? बताइए कौन सा विश्वविद्यालय जो है टाइम पत्रिका जो मैगजीन आती है जिसकी टाइम हायर एजुकेशन के नाम से, उसके द्वारा सबसे टॉप यूनिवर्सिटी रही है? तो देखिए ये रही है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। कौन सी रही है? यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए पहले नंबर पे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड जो यूके की यूनिवर्सिटी है और दूसरे नंबर पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका की रही है। चलिए और अगर वहीं भारत की देखेंगे तो भारत का जो सबसे टॉप रहा है वो बेंगलुरु रहा है, IISc बेंगलुरु शीर्ष स्थान। और आपको यह भी बता दें कि टोटल टॉप के 250 स्थानों में से भारत का कोई भी संस्थान जो है स्थान हासिल नहीं कर पाया। तो देखिए यह काफ़ी दुखद बात है क्योंकि भारत का कोई भी यूनिवर्सिटी टॉप 100 में रैंक नहीं बना पा रही है। तो यह काफ़ी निगेटिव या सोचने वाली बात है। तो आप लोग इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा। नेक्स्ट है दिसंबर 2022 में जारी वैश्विक विमानन सुरक्षा रैंकिंग 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो बताइए कौन सा देश रहा है? तो वो सिंगापुर है। कौन सा है? सिंगापुर। देखिए पहले नंबर पे जो है सिंगापुर रहा है, दूसरे नंबर पे UAE रहा है। भारत की रैंकिंग 48वीं रही है। नेक्स्ट है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में विश्व के किस शहर को रहने की दृष्टि से सबसे बेहतर माना गया है? बताइए। देखिए यह महत्वपूर्ण है और कल भी इसे हम लोगों ने अच्छे से देखा था। आज भी बताइए आप लोग कौन सा शहर है? आज MCQ फॉर्मेट में आप इसको करने का आपको मौका मिला है। तो देखिए इसमें वियना शहर जो है वह सबसे बेहतर रहा है। तो यह शहर कहाँ का है? तो आपको बता दें यह ऑस्ट्रिया का शहर है। कहाँ का? ऑस्ट्रिया का। बाकी इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें देखिए इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा इसे जारी किया जाता है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स वियना ऑस्ट्रिया का पहले नंबर पर रहा है और इसमें जो है भारत के शहरों की रैंकिंग में देखेंगे दिल्ली सबसे टॉप पे रही है, वह भी 140वें स्थान पे रही है। रहने योग्य अंतिम 5 सबसे कम उपयुक्त शहर जो रहे हैं तो दमिश्क सीरिया जो है यह सबसे अनुपयुक्त शहर रहा है, अर्थात यह जो है सबसे खराब स्थिति में रहा है। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2022 के अनुसार रहने योग्य विश्व का सबसे महंगा शहर किसे घोषित किया गया है? बताइए। तो देखिए इसमें रहने योग्य सबसे महंगा शहर जो है वह सिंगापुर और न्यूयॉर्क रहा है। सिंगापुर और न्यूयॉर्क। देखिए यह भी रिपोर्ट जो है इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा ही वह जारी किया गया और न्यूयॉर्क और सिंगापुर सबसे संयुक्त रूप से यह सबसे हाईएस्ट स्कोर वाले सबसे महंगे शहर रहे हैं। और आप देखेंगे इसमें अंतिम 3 स्थान पे तो दमिश्क सीरिया का सबसे सस्ता रहा है। तो देखिए अगर भारत की देखें तो भारत के कुछ शहर रहे हैं तो इसमें एक अहमदाबाद, चेन्नई और बेंगलुरु को स्थान मिला जो कि काफ़ी पीछे रहा है। चलिए
नेक्स्ट है दिसंबर 2022 में द इकोनॉमिस्ट द्वारा जारी वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा है, बताइए। तो देखिए भारत का जो स्थान रहा है किसमें, वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में, वह 68वां रहा है। कौन सा, 68वां स्थान। देखिए यह जो रिपोर्ट है द इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट के द्वारा जो है जारी किया गया और फिनलैंड इसमें प्रथम स्थान पर था। लास्ट स्थान अगर देखेंगे तो 113वां स्थान जो है सीरिया का रहा है। किसका रहा है, सीरिया का। चलिए नेक्स्ट, नवंबर 2022 में क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जारी की गई। किस भारतीय संस्थान ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया, बताइए। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है उसमें भारत का कौन सा संस्थान जो है पहला स्थान प्राप्त किया है, तो वह है आईआईटी बॉम्बे। यह भारत का पहला है, न कि जो है एशिया लेवल पे पहला है, तो आप इसे जरूर याद रखिए। जो विश्व लेवल पे है या एशिया लेवल पे उसमें आईआईटी बॉम्बे 40वां स्थान रखता है। कौन सा स्थान, 40वां। जबकि अगर नंबर 1 रैंकिंग देखें तो पेकिंग यूनिवर्सिटी बीजिंग चाइना की रही है। चलिए नेक्स्ट है, नवंबर 2022 में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि भारत की रैंकिंग इसमें जो है काफ़ी अच्छी रही है, बताइए। तो इसमें भारत की रैंकिंग कितनी रही है, तो भारत की रैंकिंग जो है वो 8वें स्थान पे थी, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। अब देखिए यह किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो जर्मन मार्च, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल के द्वारा यह जारी किया जाता है। इस सूचकांक में 4 संकेत हैं, आप उन्हें भी जरा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन 40% लगभग इसका सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग और जलवायु परिवर्तन, इन सभी को मिला के जो है बनाया जाता है यह सूचकांक। आपको बता दें टॉप 3 पर कोई भी देश नहीं रहा है। चौथे नंबर पे डेनमार्क आता है और भारत का स्थान जो है वह कौन सा था, फिर से एक बार याद रखिए, 8वां। चलिए नेक्स्ट है, नवंबर 2022 में नाइट फ्रैंक द्वारा जारी प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q3 2022 में किस शहर को शीर्ष स्थान मिला है, बताइए। तो देखिए यह शीर्ष स्थान पे इसमें दुबई रहा है। कौन रहा है, दुबई। बाकी इसमें कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। नेक्स्ट है, स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में किस शहर को स्वच्छतम शहर का पुरस्कार दिया गया, तो यह तो कई बार हम लोग देख चुके हैं, यह इंदौर को मिला है। किसको मिला है, इंदौर को। और बाकी इसके सारे फैक्ट हम लोग राष्ट्रीय संस्करण में देख चुके हैं, जब राष्ट्रीय पढ़े थे करंट अफेयर का, आप देख लीजिएगा वहाँ। सितंबर 2022 में प्रकाशित वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई, किसमें, वैश्विक नवाचार सूचकांक, बताइए। तो देखिए भारत इसमें 40वें स्थान पे रहा है। ये इसका प्रकाशन देखिए विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा किया गया। भारत की रैंकिंग 40वीं रही है। शीर्ष के 5 में पहला स्थान देखिए स्विट्जरलैंड का रहा है। आपको बता दें स्विट्जरलैंड लगातार 12वें वर्ष जो है विश्व का सर्वाधिक नवाचारी अर्थव्यवस्था रहा है, यह भी फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट अक्टूबर 2022 में प्रकाशित वैश्विक भूख सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंक रही है, बताइए। भूख में भारत का स्थान कौन सा है, भूख 107 में है। किसमें, 107वें नंबर पे भारत रहा है। तो हम 7-7 हैं ऐसे करेंगे तब आप उससे थोड़ा सा याद कर सकते हैं कि हम लोग भूखे 7-7 हैं, तो 107वां रैंक। नेक्स्ट है देखिए कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हिल्फ द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। इसमें 4 संकेतक जो है वो महत्वपूर्ण है, आप देख लीजिएगा। अल्प पोषण, बाल दुबलापन, बाल ठिगनापन और बाल मृत्यु दर, यही 4 संकेतों का उपयोग इसमें किया जाता है। नेक्स्ट है अंतिम 5 में जो है देखिए वो आपको 121वें स्थान पे यमन देखने को मिलेगा। चलिए देखिए अभी इंडेक्स अब खत्म होने वाले हैं, उसके बाद हम लोग नियुक्तियां देखेंगे जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। मानव विकास सूचकांक HDI रिपोर्ट 2021-22 में कौन सा देश जो है शीर्ष स्थान पर रहा है, बताइए। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात हो रही है। तो देखिए इसमें स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे रहा है। अब आपको बता दें यह बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें आप देखेंगे तो यह UNDP के द्वारा यह जारी किया जाता है और स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे रहा है।
इसका सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसके आकलन हेतु कौन सा संकेत प्रयोग किया जाता है, तो आप इसे 3 जरूर याद कर जाइएगा। जीवन प्रत्याशा सूचकांक, शिक्षा सूचकांक और आय सूचकांक, यही 3 इसमें समाहित किए गए हैं। इसमें पूछा प्रश्न ऐसे जाता है कि कौन सा इसमें जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सूचकांक में शामिल नहीं है, करके 3 ये ऑप्शन दे दिया जाएगा, 1 चौथा दे दिया जाएगा जो सही रहता है बार बार। तीनों को आप याद रखेंगे तो उसे पकड़ने में आसानी होगी। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत के किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, बताइए। इंडिया इनोवेशन में कौन सा राज्य जो है पहले स्थान पे रहा है, तो वो देखिए कर्नाटक रहा है। कौन रहा है? कर्नाटक। आपको बता दें इसका जारीकर्ता ये इस रिपोर्ट के नीति आयोग था, जुलाई 2022 का है, तो थोड़ा सा पुराना है और बाकी अब यहाँ से प्रश्न बनने के चांसेस नहीं है। नेक्स्ट है विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग कौन सी रही है, बताइए। तो देखिए भारत की रैंकिंग इसमें 37वीं रही है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा यह जारी किया जाता है। डेनमार्क पहले स्थान पे रहा है। नेक्स्ट है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 में भारत की कौन सी रैंकिंग रही है, बताइए। पीस में भारत की कौन सी रैंकिंग रही है, तो 135वां। कौन सा? 135वां। कल वाले वीडियो जो देखे हैं वो आंसर जो है वो कमेंट करते चलें। नेक्स्ट है मार्च 2023 में CPTPP कंप्रहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप का 12वां सदस्य कौन सा बना है, तो देखिए इसमें जो 12वां सदस्य बना है वो यूके बना है। कौन बना है? यूके। चलिए नेक्स्ट है जनवरी 2023 में यूरो जोन अपनाने वाला 20वां देश कौन सा है, यह इंपॉर्टेंट में आप लोगों के ऐसे प्रश्न सीधे बनते हैं। यूरो जोन अपनाने वाला, यूरो जोन मतलब क्या हुआ? यूरोपीय संघ के वे सदस्य देश आते हैं जो अपनी राष्ट्रीय मुद्रा की जगह यूरो का प्रयोग करेंगे। किसका? यूरो का। मुद्रा के रूप में यूरो का प्रयोग करेंगे। वह जो है 20वां देश कौन सा बना है, यही प्रश्न बना है, तो बताइए। तो वो है क्रोएशिया। कौन है? क्रोएशिया। नेक्स्ट है भारत ने जनवरी 2023 में एशियाई प्रशांत डाक संघ एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन का नेतृत्व संभाला। इस संस्था संघ का मुख्यालय कहां पर है? पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट ये रखिए कि भारत जो है 2023 में एशियाई प्रशांत डाक संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। अब दूसरा ये है कि यह भारत यह जो है किससे ग्रहण किया है, वही प्रश्न भी बना है। तो यह जो है बैंकॉक से लिया गया। किससे लिया गया? बैंकॉक से। यह बैंकॉक में आयोजित हुआ था और उसी के बाद से जो है बैंकॉक थाईलैंड इसका अध्यक्ष था पहले, वह अब भारत को ट्रांसफर कर दिया गया। अब इस साल भारत रहेगा। नेक्स्ट है दिसंबर 2022 में किसने इजराइल के नए प्रधानमंत्री के पद की शपथ ली? इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो बताइए। तो देखिए बेंजामिन नेतन्याहू है। कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। कहाँ के? इजराइल के पीएम है, क्योंकि आपको पता है इजराइल काफ़ी अच्छा मित्र है हम लोगों का, तो यहाँ से प्रश्न पूछा भी जा सकता है। कौन सी बार ये बने हैं? तो ये उनका 6वीं बार। कौन सी बार? 6वीं बार। इनकी पार्टी कौन सी है? आप हल्का सा ध्यान में रखिए, लिकुड पार्टी से ये संबंधित है। नेक्स्ट है हाल ही में बोस्निया की पहली महिला प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? महिला हैं और प्रथम हैं तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए ऐसे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो कौन है? तो बोर्जाना क्रिस्टो हैं। कौन है? बोर्जाना क्रिस्टो, बोस्निया की पहली महिला पीएम। नेक्स्ट है दिसंबर 2022 में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपनी पहली मेट्रो सेवा शुरू की है? बताइए कहाँ, किस पड़ोस में जो है मेट्रो सेवा शुरू की गई है पहली बार? तो ये बांग्लादेश में शुरू हुई है। कहाँ पे? बांग्लादेश में। नेक्स्ट देखिए दिसंबर 2022 में प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रिका टाइम द्वारा किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 से घोषित किया गया? यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग याद रखिएगा। तो बताइए। देखिए टाइम पत्रिका के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर जो बनाया गया था वो वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की और स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को बनाया गया था। तो सही जवाब इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। तो देखिए ज़ेलेंस्की को और स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को दिया गया। वैसे आपको बताते चले कि 2021 में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर जो है एलन मस्क को बनाया गया था, इसके जस्ट पहले। नेक्स्ट है दिसंबर 2022 में कौन नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं? बताइए, एकदम पड़ोस की बात है, महत्वपूर्ण है।
तो देखिए ये पुष्प कमल दहल प्रचंड हैं। कौन है? पुष्प कमल दहल प्रचंड। एक तो पुष्प, दूसरे कमल का, फिर दहल, फिर प्रचंड। आप इससे याद रखिए कि इनका नाम कहीं से मैच नहीं खा रहा है, इससे आसानी होगी आपको। नेक्स्ट है दिसंबर 2022 में फिजी के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? फिजी के। फिजी से याद आया एक महत्वपूर्ण फैक्ट आप लोग बताइए, विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? विश्व हिंदी यह फिजी में हुआ इस बार। चलिए बताइए फिजी के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये सितिवेनी राबुका। कौन है? सितिवेनी राबुका। चलिए नेक्स्ट है दिसंबर 2022 में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कौन पहले स्थान पे रहा है? इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो बताइए सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में पहले स्थान पे कौन रहा है? यह देखिए सबसे पहले जारी कौन किया है यह सूची? यह फोर्ब्स के द्वारा जो है जारी किया गया, और इसमें पहला स्थान जो है वह उर्सुला वान डेर लेन का है। किसका? उर्सुला वान डेर लेन। और यह क्या है? यूरोपीय संघ का अध्यक्ष हैं। कौन है? यूरोपीय संघ की अध्यक्ष, यूरोपीय संघ अध्यक्ष। अच्छा, उसके बाद फिर देखेंगे दूसरे स्थान पे आपको मिलेंगी क्रिस्टीन लेगार्ड। यह सेकंड स्थान है, इनका सेकंड स्थान पे है। और यह जो है यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष हैं। यूरोप की जो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष हैं। और कमला हैरिस आपको पता है ये कहाँ की हैं? यूएसए अमेरिका की हैं। और यह जो है यूएसए की क्या है? उपराष्ट्रपति हैं। क्या है? उपराष्ट्रपति। उसके बाद फिर देखेंगे इसमें एक ऑप्शन निर्मला सीतारमण को दिया गया है। भारत की तरफ से यह प्रथम स्थान, और विश्व लेवल पे इनका स्थान जो है वो 36वां है। कौन सा? 36वां स्थान। यह भी किसी परीक्षा में फैक्ट पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट है दिसंबर 2022 में किसे पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति नियुक्त किया गया? तो बताइए पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो दीना बोलुआर्ते बनी है। कौन? दीना बोलुआर्ते। नेक्स्ट है दिसंबर 2022 में किस देश के राष्ट्रपति ने समलैंगिक विवाह कानून पर हस्ताक्षर किया है? समलैंगिक विवाह वाला कानून कहाँ पे बना है? तो यह यूएसए में बना है। नेक्स्ट है G20 के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों का 17वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? देखिए G20 हम लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, और G20 का देखिए इसमें पूछा गया 17वां सत्र। भारत में G20 का कौन सा सत्र होगा? पहला फैक्ट ये बताइए। ये 18वां है। भारत में कहाँ पे होगा? भारत में। भारत के कहाँ पे होगा? न्यू दिल्ली में होगा। न्यू दिल्ली में कब होगा? यह सितंबर में होगा मुख्य बैठक। बाकी इसकी छोटी बड़ी कई बैठकें होने वाली हैं। तो इससे पहले का जो सत्र जहां हुआ था वही 17वां, वहीं राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों का भी बैठक हुआ होगा। तो 17वां कहाँ हुआ था? यह बाली में हुआ था। कहाँ पे? बाली। बाली है कहाँ पे? यह इंडोनेशिया में है। कहाँ पे है? इंडोनेशिया। चलिए देखिए G20 का गठन जो है वर्ष 1999 में हुआ था। इसके बारे में बहुत और भी फैक्ट हैं जो आपको आगे मिलेंगे। नेक्स्ट है भारत द्वारा G20 का नया शेरपा किसे नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण पद पे रहने वाले व्यक्ति हैं जिनको G20 का शेरपा बनाया गया। तो बताइए वो कौन है? तो वो है अमिताभ कांत। कौन? अमिताभ कांत। आपको पता है यह जो है CEO भी रह चुके हैं किसके? नीति आयोग के। अमिताभ कांत, उनको इस समय G20 का शेरपा बनाया गया। नेक्स्ट है भारत ने G20 की अध्यक्षता की शुरुआत कब की? कौन सा डेट था? तो यह भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिए। 1 दिसंबर 2022 से शुरू की गई। कब की गई? 1 दिसंबर 2022 से। और कब तक भारत के पास अध्यक्षता रहेगी? 30 नवंबर 2023 तक रहेगी। भारत के पास टोटल जो है 1 वर्ष तक अध्यक्षता रहेगी। चलिए देखिए जो है G20 की थीम क्या है भारत के पास? तो देखिए वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, या तो वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, यही थीम रही है। यह कहाँ से लिया गया है? तो महाउपनिषद से लिया गया है। देखिए G20 की जो बैठक होनी है वह 10 सितंबर 2023 को कहाँ पे होगी? नई दिल्ली में आयोजित होगी। हाँ, एक महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पे है, कई बार हम लोग देख भी चुके हैं। G20 के उत्तर प्रदेश में 4 बैठकें होंगी। चारों स्थान आप लोग याद रखिए।
एक लखनऊ में, एक वाराणसी में, फिर आगरा और नोएडा। यही 4 जगह हैं जहां उत्तर प्रदेश में इसकी बैठक होने वाली है। इसके सिवा अगर कुछ और ऑप्शन में आता है तो आप लोग अलर्ट रहिएगा, आप उसे कट कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि आप अगर इसे याद रखेंगे तभी आप उसको ढूंढने में आपको आसानी होगी। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो देखिए, यह दिसंबर माह में था। दिसंबर 2022 में भारत अध्यक्ष बना था यूएनएससी का। चलिए देखिए, यूएनएससी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, उसे देख लीजिए कि 1946 में इसका गठन हुआ था, 17 जनवरी को। टोटल इसमें 15 देश हैं, 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी। यही 5 अस्थायी जो हैं, इनसे कई बार प्रश्न बना है। तो देखिए, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, यही 5 अस्थायी सदस्य हैं। अच्छा, इनके पास वीटो शक्ति भी है। आपको बता दें, भारत कई बार प्रयास कर चुका है लेकिन भारत इसमें बन नहीं पा रहा है इसका अध्यक्ष। हमेशा चीन उसके आगे का रोड़ा बना रहता है। चलिए नेक्स्ट है, नवंबर 2022 में भारत आसियान संबंधों की 30वीं वर्षगांठ मनाने हेतु कहां पर पहली भारतीय आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई? बताइए कहां पे हुई थी? यह कंबोडिया में हुई थी। कहां पे? कंबोडिया। नेक्स्ट है, नवंबर 2022 में ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का आयोजन कहां पर किया गया? बताइए, यह यूएई में हुआ था। कहां? यूएई। नेक्स्ट है, नवंबर 2022 में आतंकवाद वित्त पोषण पर तीसरा नो मनी फॉर टेरर मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? तो बताइए, तो यह देखिए नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट देखिए, ये सब सीधे फैक्ट हैं, आप इन्हें याद रखिए। बस इससे और ज़्यादा रिलेटेड इसमें कुछ महत्वपूर्ण मुझे नहीं लग रहे हैं परीक्षा की दृष्टि से। नवंबर 2022 में दातो सेरी अनवर इब्राहिम किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? बताइए, तो यह मलेशिया के प्रधानमंत्री बने हैं। कहाँ के? मलेशिया के। कौन? दातो सेरी अनवर इब्राहिम। नेक्स्ट है, नवंबर 2022 में 17वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? अभी आप लोगों ने देखा 17वां और 18वां। 17वां कहाँ पे हुआ था? बाली, इंडोनेशिया में। कहाँ पे? बाली, इंडोनेशिया। 18वां कहाँ होगा? यह इंडिया में होगा, न्यू दिल्ली में, सितंबर में। तो ये 17वां पूछ रहा है। 17वां कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया के बाली में। अच्छा, 17वीं का जो थीम था वो क्या था? रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर। और वहीं 18वें जो भारत है, एक पृथ्वी, एक धरा, एक अर्थ या वासुदेव कुटुंबकम का थीम भारत की तरफ से रखा गया है। नेक्स्ट है, नवंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 का आयोजन कहां पर किया गया? बताइए। तो देखिए, इसका आयोजन जो है मिस्र में किया गया। कहां पे? मिस्र में। लोकेशन पूरा रहा है शर्म अल शेख, मिस्र। सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, UNFCCC COP28 का आयोजन जो है वह संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में आयोजित होगा। कहां पे? दुबई में। 27वां जो है वो कहां पे हुआ था? 27 COP27 जो है यह मिस्र में हुआ और COP28 जो है वह यूएई के दुबई में आयोजित होगा। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग याद रखिए कि 2070 तक जो है भारत का लक्ष्य है कि वह कार्बन तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य भारत के द्वारा निर्धारित किया गया है। कब तक? 2070 तक। नेक्स्ट है, नवंबर 2022 में अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? तो बताइए, परिवार नियोजन का सम्मेलन कहां पे हुआ था? तो यह थाईलैंड में हुआ था। कहां पे? थाईलैंड। नेक्स्ट है, नवंबर 2022 में बिम्स्टेक के कृषि मंत्रियों की दूसरी बैठक का आयोजन किस देश में किया गया? बताइए। तो यह जो है भारत में आयोजित किया गया। कहां पे? भारत। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, अक्टूबर 2022 में किस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित पहला संग्रहालय खोला गया? तो बताइए। देखिए, गांधी जी को समर्पित करते हुए पहला संग्रहालय कहां पे खोला गया? तो यह जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में खोला गया। इसीलिए यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि गांधी जी के नाम पे कोई पहला संग्रहालय विदेश में खुल रहा है और खास करके अमेरिका में, तो आप उसे जरूर याद रखिए। न्यू जर्सी USA में यह स्थापित किया गया। नेक्स्ट है, अक्टूबर 2022 में ऋषि सुनक कौन है? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार इन्होंने ग्रहण किया। इनसे संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। वह इस पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय मूल के
व्यक्ति हैं। यह कथन पूरी तरीके से सही है। वह कंजर्वेटिव पार्टी के नेता हैं, यह भी जो है पूरी तरीके से सही है। और बता दें वह इस पद पर पहुंचने वाले पहले हिंदू व्यक्ति भी हैं, यह भी जो है पूरी तरीके से सही है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ब्रिटेन के पीएम बने हैं कौन? ऋषि सुनक। नेक्स्ट है अक्टूबर 2022 में ब्राजील का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? बताइए, ब्राजील के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? वो हैं लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा। तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है अक्टूबर 2022 में इराक का नया राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया? इराक के कौन बने हैं? तो अब्दुल लतीफ राशिद बने हैं। कौन बने हैं? अब्दुल लतीफ राशिद। नेक्स्ट है अक्टूबर 2022 में स्वीडन के प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो बताइए, स्वीडन के प्रधानमंत्री के रूप में कौन बने हैं? तो ये उल्फ क्रिस्टरसन बने हैं। कौन? उल्फ क्रिस्टरसन। नेक्स्ट है अक्टूबर 2022 में 90वीं इंटरपोल महासभा 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो देखिए, इंटरपोल महासभा जो है इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था? अक्टूबर 2022 में। नेक्स्ट है अक्टूबर 2022 में पहले आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? बताइए, तो यह बोगोर इंडोनेशिया में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है सितंबर 2022 में IDF वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया? यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ल्ड डेयरी समिट की बात हो रही है और प्लस इसमें जो है यूपी स्पेशल की बात भी हो रही है। तो यह प्रश्न आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? हुआ था ग्रेटर नोएडा में। देखिए, डेयरी फॉर न्यूट्रिशन, लाइवलीहुड, पोषण और आजीविका के लिए डेयरी, यही इसकी थीम थी। आप उसे भी याद रखिए। आयोजन समय जो है 12 से 15 सितंबर 2022 के बीच में हुआ था। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आप लोग देखिए। भारत दुग्ध उत्पादन में पहले स्थान पे है। दूसरे स्थान पे आप देखिए अमेरिका है, तीसरे पे चाइना, चौथे नंबर पे पाकिस्तान आता है। और भारत में शीर्ष दुग्ध उत्पादक राज्यों की बात करें तो आप इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लगा लीजिए, क्योंकि पहले स्थान पे अब राजस्थान हो चुका है, यूपी नहीं है। यूपी सेकंड पे पहुंच चुका है। आप इस फैक्ट को जरूर से जरूर याद रखिए क्योंकि यह भी प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट है दूसरा भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद 2022 का आयोजन कहां पर किया गया? बताइए, देखिए यह जो है सितंबर में आयोजित हुआ था। कहां पे? टोक्यो में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है देखिए, सितंबर 2022 में संघाई सहयोग संगठन का 22वां शिखर सम्मेलन, किसका? संघाई सहयोग संगठन का। इसका आयोजन कहां पे किया गया था? बताइए। तो देखिए, इसका आयोजन जो है वह समरकंद में हुआ था। कहां पे? समरकंद। यह है कहां पे? यह उज्बेकिस्तान में है। कहां पे? उज्बेकिस्तान। नेक्स्ट है सितंबर 2022 में यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में भारत के कितने शहरों को शामिल किया गया? यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसे याद रखिएगा। यूनेस्को के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में भारत के 3 स्थानों को शामिल किया गया। कौन कौन से 3 रहे हैं? तो आप उन तीनों को देख लीजिए। पहला है नीलांबूर, केरल का। त्रिशूल, यह भी केरल का। वारंगल जो है यह तेलंगाना का है। अब तीनों स्थानों को आप देखिए। नीलांबूर जो केरल का है, यह सागौन का स्थल भी इसे कहा जाता है। पारिस्थितिकी पर्यटन गंतव्य है ये। त्रिशूल, यह भी केरल का है। यह केरल की एक सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। और वारंगल जो है यह तेलंगाना का एक शहर है। यह समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की वजह से पहले से जाना जाता है। इस प्रकार साथियों, हम लोगों का जो अंतर्राष्ट्रीय का सेक्शन था यह पूरी तरह समाप्त हुआ। और आपको बता दें, इस वीडियो का पूरा फ़ायदा लेने के लिए आप इसे पूरा अच्छे से बैठ के खूब ध्यान से पूरा इसे एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। और मुझे उम्मीद है कि इसमें सारे फैक्ट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण रहे हैं। चलिए मिलते हैं अगले कड़ी में, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार। नमस्कार।